हेलो एवरीवन, कोर्स एफएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस एसआई 2021 के लिए हम प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज कर स्टार्ट किए थे। उसका ये सेकंड भाग है। इस सीरीज़ का अगर सॉल्व करते हैं इसको तो आप यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पुलिस असिस्टेंट प्रोफेसर या लोअर पीसीएस इनमें से किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, तो इसके क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। ये हमारा सेकंड भाग है। पिछले सेट में हमें 30 क्वेश्चन देखा था, इस सेट में 31 से अगला भाग है ये। चलिए इस सेट में देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं, कट ऑफ हम रखते हैं 35। अब प्रयास कीजिएगा 35 बीट कर पाएँ, 35 कर पाएँ इसमें से। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018-19 में कितनी रही? तो ये 6.8 थी। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको देख लिया था, ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 का शुभंकर क्या था? ए है आतुंग, बी है जावी वाका, सी है काका और डी है भिन भिन। तो बताइए इनमें से क्या है 2018 का शुभंकर? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जावी वाका इसका शुभंकर था 2018 वाले का। 2022 में कहाँ होने वाला है? ये कतर में होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रेयसी सिंह किस राज्य की महिला शूटर खिलाड़ी हैं? अभी ये बीजेपी में भी सम्मिलित हो गई हैं। तो बताइए कहाँ की हैं ये? 2018 के कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड मेडल भी अचीव किया था। अब कहाँ पे हुआ था 2018 का कॉमनवेल्थ? तो वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो इसका सही आंसर है बिहार। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। बिहार इसका करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने भी इनके बारे में थोड़ा भी सुना है तो बिल्कुल सही कर लेंगे, क्योंकि अभी भी ये न्यूज़ में थी। इस समय भी अक्टूबर में ही इन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी को, तो इसलिए न्यूज़ में थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाली पास किस खेल से संबंधित है? वाली पास किस खेल से संबंधित है? ए दिया है वॉलीबॉल, बी दिया बास्केटबॉल, सी दिया हॉकी और डी दिया है फुटबॉल। तो बताइए किससे संबंधित है वाली पास? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। वाली पास वॉलीबॉल से संबंधित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? उम्मीद है अगर आपको पता होगा तो बहुत आसानी से तुरंत लगा लेंगे। देखिए इसमें मिस्टेक क्या है? हाईटेक, ये गलत हो गया। हाईटेक है ही नहीं इसका। दूसरा मार्कअप भी नहीं है। मार्कअप है या नहीं? मार्कअप है, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है? यहाँ पे देखिए हाई लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे अगले में किस में मिस्टेक है। हाइपर टेक्स्ट मेकअप, मार्कअप है, मेकअप नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब सी इसका करेक्ट आंसर है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये करेक्ट आंसर इसका HTML का। अब इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज लास्ट किसने लिखा था? पैराडाइज लास्ट किसने लिखा था? आपको ये बताना है। ए दिया है न्यूटन, बी दिया अल्बर्ट आइंस्टीन, सी दिया हेनरी मिलर और डी दिया जॉन मिल्टन। किसने लिखा था पैराडाइज लास्ट? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था पैराडाइज लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या है? ए दिया हुआ है मूल जीनोम में बाह्य जीन के जोड़ने की प्रक्रिया, बी दिया है जीन का अध्ययन और सी दिया है DNA से मूल जीनोम को निकालना और डी दिया है कोशिकाओं का अध्ययन। तो बताइए जेनेटिक इंजीनियरिंग का संबंध किससे है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें ए लगाया है मूल जीनोम में बाह्य जीन के जोड़ने की प्रक्रिया, तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसका सही आंसर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम शिवाय नामक सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण 19 फरवरी 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, कहाँ किया गया था? आपको ये बताना है। परम शिवाय ए दिया IIT कानपुर, बी दिया IIT खड़गपुर, सी दिया IIT BHU और डी दिया IIT दिल्ली। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसको IIT BHU में स्थापित किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पहले टेस्ट ट्यूब शावक शेर का बच्चा का जन्म कराने में सफल हुआ है? टेस्ट ट्यूब शावक, और टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने होंगे, तो टेस्ट ट्यूब शावक मतलब शेर के बच्चे का जन्म कराने में वो सफल हुआ है। ए दिया दक्षिण अफ्रीका, बी दिया है चीन, सी दिया नीदरलैंड और डी दिया श्रीलंका। उम्मीद है ज़्यादातर लोगों ने चीन लगाया होगा, जो कि गलत है। चीन नहीं है, दक्षिण अफ्रीका है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आपको ये बताना है। ए दिया उड़ीसा, बी दिया अरुणाचल प्रदेश, सी दिया मेघालय, डी दिया सिक्किम। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया मेघालय, बिल्कुल सही है, मेघालय करेक्ट आंसर है। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मेघालय में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ए दिया है जय सुरक्षा से, बी दिया वायु प्रदूषण से, सी दिया ओजोन क्षरण से और डी दिया आर्द्र भूमि से। तो कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बताइए।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया है जय सुरक्षा से, तो बिल्कुल सही काम किए। ए से जय सुरक्षा से संबंधित है कार्टागोना प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है वायु प्रदूषण से, बी कह रहा है ग्रीन हाउस गैस से, सी कह रहा है जलवायु परिवर्तन से, डी कह रहा है जल प्रदूषण से। तो बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन से लगाया है, सी आंसर करेक्ट है उनका। सी इसका सही आंसर है, जलवायु परिवर्तन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या। जैव विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण, बी दिया है प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, सी दिया है निर्धनता को घटाना, और डी दिया उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा SDG गोल का भाग है ये इनमें से। उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा SDG कितने हैं, 17 हैं। 17 में से ये तीनों हैं। इसका सही आंसर डी है। डी जिन लोगों ने लगाया था करेक्ट है। 2030 तक उसको अचीव करने के लिए प्लान बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी। ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया नाइट्रोजन, सी दिया जलवाष्प, डी दिया ऑक्सीजन। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। आप लोगों को भी पता होगा कोरोना महामारी के दौरान वेंटिलेटर की कमी पड़ गई। वेंटिलेटर तो थे लेकिन ऑक्सीजन नहीं थे वहाँ पे। अब बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। वो चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होने से ये हुआ था। अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं से ये निकलता है। अब बताइए अगला क्वेश्चन है, रेड बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है। ए दिया मानव से, बी दिया पादप से, सी दिया जल से, और डी दिया उद्योग से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों को पता होगा रेड बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है तो बिल्कुल आसानी से आंसर लगा लेंगे। मानव से संबंधित है, और जो भी जीव हैं या फिर टेक्नोलॉजी आधुनिक रूप में विकसित की जा रही है वो मानव के कल्याण के रूप में विकसित की जाए तो उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का इकाई है क्या है विद्युत शक्ति की इकाई। ए दिया एम्पियर, बी दिया वोल्ट, और सी दिया कूलम, और डी दिया वाट। तो बताइए विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने वाट लगाया बिल्कुल सही है, इसकी इकाई है विद्युत शक्ति की, वाट इकाई है, यूनिट है उसकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से। ए दिया है सेल्सियस, उसका संबंध कह रहा है कि रक्तचाप से, सेल्सियस ताप से है। बी दिया है किलोवाट आवर विद्युत से है। सी दिया है RH गुणांक रक्त से कह रहा है, और डी दिया है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से बता रहा है। तो बताइए किससे संबंधित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये वही गलती हुई है जहाँ से हाइग्रोमीटर से नापा जाता है उसको। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, ना कि रिएक्टर पैमाने से, इसलिए गलत है यहाँ पे। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, न कि आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4 संबंधी 9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। ये आप वीडियो पॉज करके वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है बी 2 संबंधित 3 तो बिल्कुल सही है। आपने अगर सॉल्व किया है 2 संबंधित 3 आपका आंसर है तो आप सही किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ए कह रहा है 0 हो जाता है, बी कह रहा है परिवर्तित रहता है, सी कह रहा है परिवर्तनशील रहता है, डी कह रहा है सभी गलत हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए किसी इंसान को अगर दूसरे फ्लोर से फेंक दीजिए और वो 60 kg का हो तो ज़मीन पे आने के बाद भी वो 60 kg का ही रहेगा। उसका वजन ऐसा नहीं है कि आधे ऊपर ही रह जाएगा, पूरा वो अपरिवर्तित रहेगा। उसके भार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतने ही भार का रहेगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंक ईमेल भी कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। स्पूफ, स्पूल, स्नीफर, स्क्रेट और स्पैम। तो बताइए इनमें से क्या कहते हैं जंक ईमेल को। आप सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर थोड़ा भी आप लोगों ने लॉजिक लगाया होगा तो आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए आप होता कि किसी को व्हाट्सअप करने वाले हों और आप अचानक फिर आपको याद है कुछ मिस्टेक है, मीनिंग कहीं मिस्टेक हो गया, तो आप रोक के वीडियो मतलब चैटिंग रोक के पीछे आते हैं, तो जो मैसेज अभी सेंड नहीं हुआ रहता है, होल्ड हो गया रहता है, उसको कहते हैं स्पैम। या फिर आप टेलीग्राम पे किसी को मैसेज कर रहे हो और फिर पीछे आ जाइए, उसको सेंड ना करिए, उसे छोड़ दिए टाइपिंग में ही, तो वो स्पैम में दिखाता है। या फिर मेल कर रहे हैं आप, किसी को सेंड नहीं किए बस उसे छोड़ दिए तो वो स्पैम में चला जाता है। तो यही होता है जंक फाइल होता है, इसका स्पैम इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ए दिया माइक्रोसॉफ्ट, बी दिया IBM और सी दिया AT&T द्वारा, डी दिया HP द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा, जिन लोगों ने कंप्यूटर खोला होगा कभी तभी देखा होगा, उनके नीचे लिखता है माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। इसका एक करेक्ट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ही प्रकार के का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ए दिया खनिज यौगिक में, बी दिया खनिज मिश्रण में, सी दिया प्राकृतिक तत्व में, डी दिया उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया सी प्राकृतिक तत्वों में, तो बिल्कुल सही है, प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल अवघटक में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ए दिया प्रकाश के रूप में, बी दिया ऊष्मा के रूप में, सी दिया ध्वनि के रूप में, डी दिया अम्ल के रूप में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जल अपघटक में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो ऊष्मा के रूप में मिलती है। अगर आपने बी लगाया तो आपने सही काउंट कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? ए कह रहा है बढ़ जाता है, बी कह रहा है घट जाता है, सी कह रहा है वही रहता है, डी कह रहा है घटता है फिर बढ़ता है। बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कितने पे बॉयल होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अशुद्धि मिला देने से क्या होता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉयल शुरू होता है। इसका 53 का ए करेक्ट है। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर, प्लास्टिक का पेरिस का सूत्र क्या है? आप यहाँ पे पढ़ के आसानी से उसको बताइए, टिक लगाइए। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया है बिल्कुल सही है, इसका बी करेक्ट आंसर है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी का संबंध किससे है आपको ये बताना है। ए दिया शिशु से, बी दिया महिला से, सी दिया त्वचा की बीमारी से और डी दिया वृद्ध से, जो लोग वृद्ध हो चुके हैं उनके अध्ययन से। जेरोंटोलॉजी के संबंध में जिन लोगों ने लगाया डी, उनका बिल्कुल सही है, वृद्ध से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, किसका विकास का मुख्य कारक क्या है? ए दिया उत्परिवर्तन, बी दिया हासिल किए हुए गुण और डी दिया लैंगिक जनन और सी दिया लैंगिक जनन, डी दिया प्राकृतिक वरण। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वरण। इसका सही आंसर है डी, सही है। अगर आपने डी लगाया था तो आपका सही है। मैमथ पूर्वज हैं, किसके पूर्वज हैं मैमथ? ए दिया कुत्ते की, बी दिया घोड़े की, सी दिया हाथी के और डी दिया ऊंट के। मैमथ किसके पूर्वज हैं? हाथी के पूर्वज हैं। जिन लोगों ने सी लगाया है बिल्कुल सही है। मैमथ किसके पूर्वज हैं? हाथी के। अगला है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? ए दिया है लाइकोपिन, बी दिया कैरोटीन और सी दिया है कैप्सेइसिन, इसका प्रोनाउंसिएशन है कैप्सेइसिन, और डी दिया है एंथ्रोसाइनिन। तो बताइए मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। कैप्सेइसिन है, कैप्साइसिन इसका सही आंसर है सी। जो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा जटिल है, इसका सी आंसर वही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रिया की अधिकतम ऊर्जा मिलती है? बायो मेटाबॉलिज्म शायद इसको कहते हैं, चयापचयी को। तो उसके किससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वो चीज़ आपको बताना है। ए दिया कार्बोहाइड्रेट, बी दिया वसा और सी दिया प्रोटीन और डी दिया खनिज। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, किसके पाचन से? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने थोड़ा भी लॉजिक लगाया होगा तो बिल्कुल सही कर लेंगे। बी इसका करेक्ट आंसर है, वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला है इंसुलिन, एक क्या है इंसुलिन, आपको ये बताना है। ए कह रहा है हार्मोन है, बी कह रहा है एंजाइम है, सी कह रहा है विटामिन है और डी कह रहा है नमक है। सभी लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया हार्मोन तो बिल्कुल सही है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रिलीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? ए कह रहा है जर्मनी फ्रांस, बी कह रहा है जर्मनी पोलैंड, सी कह रहा है रूस और फिनलैंड और डी कह रहा है यूएसए और कनाडा के बीच की। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच की रेखा है? अगर हम यहाँ देखें हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। चलिए अगला है, चीन देश के संसद का क्या नाम है? ए कह रहा है राष्ट्रीय पंचायत, बी कह रहा है नेशनल असेंबली, सी कह रहा है नेशनल पीपल्स कांग्रेस और डी कह रहा है फेडरल असेंबली। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी नेशनल पीपल कांग्रेस तो उनका बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
ए कह रहा है जिनेवा में है, बी कह रहा है मॉन्ट्रियल में है, सी कह रहा है बर्न में है और डी कह रहा है वियना में है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है अपना सही है उनका ए, जिनेवा जिन लोगों ने लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। जिनेवा में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर की मस्जिद कहाँ स्थित है? ए कह रहा है जम्मू कश्मीर में, बी कह रहा है पटना बिहार में, सी कह रहा है दिल्ली में और डी कह रहा है कोलकाता में। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। जिनको भी थोड़ा भी आइडिया होगा वो आसानी से लगा पाएंगे। इसका सही आंसर हो रहा है बी, पटना में है, बिहार पटना। चलिए अगला क्वेश्चन है। शिवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? ए कह रहा है आंध्र प्रदेश में, बी कह रहा है कर्नाटक में, सी कह रहा है केरल में और डी कह रहा है तमिलनाडु में। जिन लोगों ने आंसर लगाया है अपना तमिलनाडु तो बिल्कुल सही है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजशीर घाटी अवस्थित है, कहाँ स्थित है पंजशीर घाटी? ये आपको बताना है। ए कह रहा है मिस्र में, बी कह रहा है ईरान में, सी कह रहा है अफगानिस्तान में, डी कह रहा है तुर्क में। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। ए कह रहा है पेट्रोलियम, बी कह रहा है परमाणु ऊर्जा, सी कह रहा है प्राकृतिक गैस और डी कह रहा है बायोगैस। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो व्यावसायिक स्रोत नहीं है? जिन लोगों ने इसमें लगाया बायोगैस तो बिल्कुल सही है। बायोगैस व्यावसायिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला देखते हैं 68। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है चेंगचू, बी कह रहा है लेप्चा और सी कह रहा है डफला और डी कह रहा है डाफर। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है ए चेंचू तो बिल्कुल सही बात है। चेंचू कहाँ पाई जाती है? केरल में। लेप्चा कहाँ पाई जाती है? लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। अब डफला कहाँ पाई जाती है? डफला अरुणाचल प्रदेश और असम के रीजन में पाई जाती है। और डाफर कहाँ पाई जाती है? डाफर देखिए गुजरात में पाई जाती है और लक्षद्वीप में पाई जाती है, मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, इन सभी जगह पर पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से होकर लेह जाने का रास्ता है। ए कह रहा है जोजिला, बी कह रहा है सिपकिला होगा और सी कह रहा है चुंगी घाटी और डी कह रहा है बनिहाल। तो बताइए इनमें से लेह जाने का रास्ता कौन सा है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने जोजिला लगाया है तो बिल्कुल सही है। देखिए जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ती है तो इसलिए इसका ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए कह रहा है एलिफेंटा, बी कह रहा है निकोबार और सी कह रहा है रामेश्वरम और डी कह रहा है सालसेत। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है द्वीप? वो है रामेश्वरम। सी इसका करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 70 का सी लगाया था बिल्कुल सही है। इस सेट में टोटल 40 MCQ थे। आपने जितना भी सही किया है नीचे जरूर बताइएगा। आपको ये सेट पसंद आया, इसका अगला भाग लाया जाना चाहिए या नहीं, नीचे जरूर बताइएगा। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।